गुड इवनिंग, भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रोहित पोखरियाल, लेकर हाजिर हूं 5 की पड़ताल के इस एडिशन में जिन 5 बड़ी खबरों पर हमारी नजर होगी वो आपको एक बार जल्दी से बता देता हूं। आपकी टीवी स्क्रीन पर 5 बजे की 5 बड़ी खबरें आ गई। सबसे पहले आपको बताऊं, आरोपी लवकुश की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। अयोध्या में रामधन गबन के आरोपी लवकुश की मुश्किलें बढ़ चुकी है। उसके निर्माणाधीन मकान पर अयोध्या विकास प्राधिकरण ने अंतिम नोटिस चस्पा कर दिया है। पूर्व में जारी नोटिस के बावजूद लवकुश की पत्नी सुप्रिया ने कोई कागजात पेश नहीं किए और तो अब देखिए, एडीए के कागजात दिखाने के लिए कल तक का आखिरी मौका भी दिया है। अब अगर कागज दिखाए तो ठीक, वरना चलेगा प्रशासन का बुलडोजर। दूसरी बड़ी खबर, बोधशाला मंदिर मामले में सुप्रीम आदेश आया है। वो क्या है आपको बताऊंगा। देखिए, धार बोधशाला मामले में सुप्रीम कोर्ट ने परिसर में किसी भी ढांचागत बदलाव पर रोक लगा दी है। अदालत ने परिसर में शुक्रवार की नमाज पर प्रतिबंध बरकरार रखा है, लेकिन प्रशासन को नमाजियों के लिए बाहर वैकल्पिक जगह मुहैया कराने के आदेश भी हुए हैं। शीर्ष अदालत ने इस मामले में सभी पक्षों को नोटिस जारी किया है। निचली अदालत का जो फैसला था उसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बरकरार रखा है। तीसरी बड़ी स्टोरी क्या है, वक्फ बोर्ड की भी जांच हो। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक लेटर लिखा है। उसमें सुन्नी और शिया वक्फ बोर्ड के घोटालों की जांच कराने की मांग उठाई गई। उनका कहना है, अगर ठीक से जांच हुई अगर जांच ठीक से हुई तो राम मंदिर से भी बड़ा घोटाला सामने आएगा। अब ऑब्वियसली इसके बाद रिएक्शन का सिलसिला है, वो आपको बताऊंगा। चौथी बड़ी तस्वीर है अवैध ईदगाह पर बुलडोजर चलने की तस्वीर। संभल में असमोली थाना क्षेत्र में सरकारी भूमि पर कब्जा कर बनाई गई अवैध ईदगाह पर प्रशासन का बुलडोजर चला है। जेसीबी की मदद से अवैध निर्माण के मीनार को ध्वस्त किया गया। सुरक्षा व्यवस्था बरकरार रखने के लिए हैवी डिप्लॉयमेंट रहा। 5 बजे की 5वीं बड़ी स्टोरी जो है वो भी आपको बताऊं। अखिलेश यादव के खिलाफ पोस्टर लगे हैं लखनऊ में, अयोध्या में, बाराबंकी में और सीतापुर में। इसके अलावा कई और जिले हैं जहां पर अखिलेश यादव के खिलाफ पोस्टर लगाए गए हैं। इसमें राम मंदिर पर उनके विवादित बयानों का विरोध करते हुए माफी की मांग की गई है। इस पोस्टर में मुलायम सिंह यादव, राम गोपाल यादव, शिवपाल यादव के पुराने बयानों का भी जिक्र है। तो आइए अब आपको विस्तार से खबरों की ओर लिए चलता हूं। अयोध्या में रामधन गबन के आरोपी लवकुश की मुश्किलें बढ़ी हैं। लवकुश के निर्माणाधीन घर पर एडीए का, अयोध्या डेवलपमेंट अथॉरिटी का नोटिस चस्पा किया गया है। ये फाइनल वार्निंग है। इससे पहले भी नोटिस चिपकाए गए, घर के कागजात दिखाने के लिए कहा गया, लेकिन लवकुश की तरफ से, उनके परिजनों की तरफ से कागज नहीं दिखाए गए। अब इसे फाइनल कॉल के तौर पर माना जा रहा है। एक तरफ जहां अयोध्या पुलिस लवकुश से इन्वेस्टिगेटिव प्रक्रिया को आगे बढ़ा रही है, तो दूसरी तरफ एडीए भी काफी एक्टिव है। लवकुश की पत्नी सुप्रिया मिश्रा ने अब तक कागजात नहीं दिखाए हैं और आखिरी मौका दिया है कि कल तक अपने कागजात दिखा दो करके। अगर कागजात नहीं दिखाए तो फिर इसमें एक्शन होगा। प्रशासन का बुलडोजर चलेगा और रामधन गबन जो किया है, अभी तो शुरुआत है। आप देखिए, कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोग मानते भी हैं, किसी के मान्यता पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं, लेकिन कई कर्मों की सजा यहीं पर भुगत कर जाना है। और रामधन गबन, राम मंदिर चंदा गिनने वालों की लगातार कमी हो रही है। केवल 8 लोगों के सहारे गिनती हो रही है। पहले 40 गणना कर्मी थे, 24 ने इस्तीफा दे दिया। कर्मियों ने वेतन को लेकर अपनी नाराजगी व्यक्त की है। महज 8 से 10,000 रुपए का वेतन उनको दिया जाता था और सुबह 9 से 6 बजे तक की उनकी ड्यूटी थी। उनका यह भी कहना है कि जब दान में किसी तरह की कोई कमी नहीं है तो हमारी सैलरी में क्यों। पिछले वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष दान में बढ़ोतरी हुई है, सोर्सेज ये भी खबर बता रहे हैं। तो इस पूरे मामले के बाद लोगों की आस्था जरूर हर्ट हुई है, हिली नहीं है, डिगी नहीं। राम पर भी विश्वास है, राम मंदिर पर भी विश्वास है। व्यवस्था में अगर कोई चोर घुस गया है तो उस चोर को पकड़ने की बात हर कोई कह रहा है। अब सड़क पर चलते हुए एक्सीडेंट हो जाए, इसका यह मतलब नहीं है कि सड़क पर चलना ही नहीं है। तो चोरी हुई है
तो उसकी जांच हो, कड़ी से कड़ी सजा हो। अयोध्या राम मंदिर ट्रस्ट के सदस्य और निर्मोही अखाड़े के महंत दिनेंद्र दास ने भारत एक्सप्रेस से एक्सक्लूसिव बातचीत की है। चढ़ावा चोरी मामले पर उन्होंने कहा कि इस मामले की जांच हो रही है और दोषियों को सख्त दंड मिलेगा। ट्रस्ट में सीईओ की नियुक्ति करना ठीक है। रामलला के दान में कोई कमी नहीं आई है। श्रद्धालुओं का विश्वास पहले की तरह कायम है, अडिग है। और क्या कुछ कहा, इस रिपोर्ट में देखिए। अयोध्या राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के ट्रस्टी सदस्य महंत दिनेंद्र दास जी इस समय हमारे साथ हैं। उन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं कि जब से रामलला के मंदिर में दान चोरी प्रकरण की घटना सामने आई है, उसके बाद रामलला के मंदिर में व्यवस्थाएं कैसे चल रही हैं। महाराज जी, आप कल गए थे, आपने सारी व्यवस्था देखी है, कैसी व्यवस्थाएं हो चल रही इस समय? जैसे हम निर्मोही अखाड़ा के शिष्य और रामलला के यहाँ दर्शन करने के लिए रोज जाते हैं, वहाँ पूजा पाठ सही चल रहा है, आय व्यय भी सही चल रहा है। जो भी दान में आता है पुजारी लोग से वहाँ दान पत्र में रख देते हैं। समय पर पूजा पाठ हो रही है, दूध दीप भी सही चल रहा है, भगवान भोग सही लग रहा है। महाराज जी, एक चीज और कहा जा रहा है कि कुछ दान में कमी आई है जब से ये चोरी की घटना सामने आई है, भक्तों के मन में दुख हुआ, अब दान में कुछ कमी आई है, आपने कुछ देखा क्या ये? ना, ऐसी कोई कमी नहीं है। हम लोग जाते हैं, भीड़ जैसे को वैसी उतनी बनी है, कमी नहीं है। अच्छा महाराज जी, एक चीज और है, कुछ लोगों के मन में ये जरूर है कि रामलला के मंदिर में दान की चोरी हुई, आरोपी पकड़े गए, चंपत राय, डॉक्टर अनिल मिश्र, इनको ट्रस्ट से हटा दिया गया, लेकिन गोपाल राव जो है वो लगातार लोगों से संपर्क कर रहा है, बल्कि गोपाल राव ट्रस्ट में सदस्य भी नहीं है, आमंत्रित सदस्य था, उसको भी हटा दिया गया है। गोपाल की बात हम बहुत पहले बोल चुके थे, ये अगर सदस्य में उसको वहाँ रखना ठीक नहीं है। अंतिम सवाल है, क्या जिन राम भक्तों को मन में दुख हुआ है इस पूरी दान चोरी प्रकरण को लेकर, तो आप बतौर निर्मोही अखाड़ा के महंत, राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के ट्रस्टी के रूप में आप उन भक्तों के लिए क्या कहना चाहते हैं? हम तो जैसे रामलला विराजमान है, पूजा पाठ है, हमारे पूरे देश में रामलला हमारे अखाड़े की थी, लेकिन वहाँ रामलला का हम कभी नहीं बोले कि हमारी जमीन चली गई। सीईओ को भी लेकर निर्णय लेने हैं और साथ में जो जो पद खाली हुए हैं उस पद के लिए भी ट्रस्टी सदस्यों को भी लेकर निर्णय होने हैं। कैमरा सहयोगी अमन के साथ मनमीत गुप्ता, भारत एक्सप्रेस, अयोध्या। बोचाला मंदिर मामले में सुप्रीम आदेश सामने आया। मुस्लिम पक्ष को नमाज अदा करने की व्यवस्था हो। शुक्रवार को दोपहर 1 बजे से 3 बजे के बीच नमाज की इजाजत है। राज्य सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी किया है। राज्य सरकार से इसकी व्यवस्था और प्रबंधन करने को कहा है। भोजशाला के पास नमाज के लिए जगह देने का निर्देश है। आपको याद होगा, पहले भोजशाला के अंदर ही नमाज होती थी, और जो हिंदू पक्ष है, इसमें 2 पक्ष आप जानते हैं, एक हिंदू पक्ष है, एक मुस्लिम पक्ष है। हिंदू पक्ष का कहना है कि राजा भोज की ये जगह थी, सरस्वती जी का मंदिर है और यहां पर नमाज। फिर ये मामला कोर्ट में गया। जो लोअर कोर्ट थी उसने यहां पर नमाज पर रोक लगा दी। इसी के खिलाफ मुस्लिम पक्ष गया सर्वोच्च अदालत, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने लोअर कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है, जिसको माना जा रहा है कि एक झटका है मुस्लिम पक्ष के लिए। अब लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जुम्मे की जो नमाज है, फ्राइडे को जो हो रही है, 1 बजे से 3 बजे के आसपास तक सरकार व्यवस्था करे। भोजशाला परिसर के अंदर नहीं, लेकिन परिसर के बाहर आसपास कहीं पर ऐसी व्यवस्था हो जहां पर जो नमाजी हैं वो अपनी नमाज को अदा कर पाए। तो इस पूरे मामले को लेकर तो धार्मिक मान्यताओं से जुड़ी खबरें हैं। सबसे पहले अयोध्या, जिसमें जो गोविंद देव गिरी जी हैं, उन्होंने कहा है कि मैं रोज प्रायश्चित कर रहा हूं, मैं रोज आप जानिए यज्ञ कर रहा हूं, मैं रोज प्रायश्चित की अग्नि में जल रहा हूं। और उन्होंने ये भी कहा है कि क्योंकि मैं कोषाध्यक्ष हूं तो यहां पर फंड्स का ऊपर नीचे हुआ है तो जिम्मेदारी मेरी भी थी, लेकिन चंपत राय जी ने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई। दिस इज द फर्स्ट टाइम जब उन्होंने चंपत जी पर सवाल उठाया हो। इसी पर और भोजशाला की खबर भी मैं आपको बता चुका हूं। इसको लेकर एक बातचीत करेंगे, सार्थक चर्चा करेंगे। मेरे साथ एक बहुत ही जाना माना नाम, बहुत ही प्यारा सा चेहरा, प्रोफेसर पवन सिन्हा सर, जाने माने धर्माचार्य हैं। आप जानते हैं पवन जी, आपको नमस्ते कर रहा हूं, बहुत स्वागत कर रहा हूं।
जब जब आप आते हैं शो में एक अलग सा ही प्रकाश आ जाता है। पवन जी, मैं आपसे शुरुआत करना चाह रहा हूँ गोविंद देवगिरी जी, क्योंकि राम मंदिर वाले मसले पर पहले बात करूंगा, फिर भोज पर भी बात करूंगा आपसे। लेकिन आप मुझे बताइए, अगर गोविंद देवगिरी जी ये कह रहे हैं कि मैं रोज प्रायश्चित की अग्नि में तप रहा हूं, जल रहा हूं, वो सब तो ठीक है, लेकिन अब जिम्मेदारी और जवाबदेही, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की जब हम मर्यादा की बात करते हैं, आस्था की बात करते हैं, ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता, जवाबदेही, जिम्मेदारी, ये सारी चीजें एक साथ और पर्याय नजर आती हैं। आपको लग रहा है इसी दिशा में चीजें आगे बढ़ रही हैं कि नहीं बढ़ रही? देखिए, ये एक प्रशासनिक मसला है जी। और इसमें व्यक्तिगत रूप से यदि कोई प्रायश्चित कर रहा है वो तो ठीक है, लेकिन सामूहिक रूप से इसका प्रायश्चित तभी होगा जब हम अधिक से अधिक पारदर्शी वहाँ पर होंगे और जो भक्तों की राम मंदिर व्यवस्था में, राम जी में नहीं, राम मंदिर व्यवस्था में जो आस्था डामाडोल हुई है उसको पुनर्स्थापित हम कर देंगे। और ये केवल एक अच्छे प्रशासन से होगी, अच्छे निर्णयों से होगी, ये पारदर्शिता से होगी। और जब भक्त लोग ये देखेंगे कि इस वक्त प्रशासन मोर रिस्पॉन्सिबल है, मोर ट्रांसपेरेंट है, तो उनका विश्वास जो है लौटना शुरू हो जाएगा। जी, गिरी जी एक बहुत सिद्ध पुरुष हैं और सिद्ध पुरुष जो हमारे सनातन संस्कृति में होते हैं वो किसी भी कार्य के लिए वो प्रायश्चित करते हैं यदि कार्य गलत हो जाता है तो ये निजी स्तर पर तो ठीक है, लेकिन बाकी प्रशासनिक स्तर पर हमको ये प्रयत्न करना होगा कि एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शनिंग जो है उसकी वो प्रॉपर हो, जिससे आगे जाके कोई इस प्रकार का कार्य ना हो जाए, इस प्रकार का घोटाला ना हो जाए। ठीक है गुरुदेव, एक फैसला आया बड़ा, जो लोअर कोर्ट था उसका आदेश बरकरार रखा। मैं मध्य प्रदेश के धार के भोजशाला की बात कर रहा हूँ। राजा भोज, माँ सरस्वती का मंदिर और लंबे वक्त तक उसमें नमाज अदा की गई। लोअर कोर्ट से झटका लगा मुस्लिम पक्ष को, सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने भी उस आदेश को बरकरार रखा है। हाउ डू यू सी दिस सर? मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट में पूरी आस्था रखते हुए ये कहना चाहता हूँ कि फिर ये निर्णय हुआ ही क्या। देखिए, वहाँ पर एक पूजा स्थल है और वो पूजा स्थल ये स्पष्ट रूप से ये सामने आ चुकी है बात और विद एविडेंस आ चुकी है कि ये जो पूजा स्थल है ये हिंदुओं का पूजा स्थल है। अब यहाँ पर यदि नमाज अदा होनी शुरू हो जाएगी फिर से, तो कल को इसमें क्लैश हो सकता है, क्योंकि मुस्लिम क्लेमवान नहीं है, हिंदू क्लेम है। और ये आज का नहीं है, ये लंबे समय से वहाँ पर इसकी पूजा का इतिहास है। तो वो दरकिनार नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे दोनों पक्ष कभी भी आमने सामने आकर खड़े हो सकते हैं। और मुस्लिम का, चूंकि मुस्लिम पक्ष का ये कोई विशेष स्थान नहीं है, इसलिए वो कल को मान लीजिए टीका टिप्पणी कर दें तो फिर क्या होगा, उसकी जवाबदेही कौन सुनिश्चित करेगा, कितनी फोर्स आप वहाँ लगाएंगे। तो मेरे विचार से जब ये एक निर्णय हुआ था कि ये पूरा परिसर जो है ये हिंदुओं के लिए सुरक्षित रखना चाहिए और मुस्लिम्स जो हैं वो दूसरे परिसर में जाकर या कहीं दूर जाकर, वो राज्य सरकार उनको ज़मीन दे भी सकती है, राज्य सरकार के पास पूरी शक्ति होती है, वो वहाँ पर अपनी नमाज अदा करनी शुरू करें, उस ज़मीन को एक्वायर करें, उस ज़मीन पे वो अपनी मस्जिद बनाएं और वहाँ पर जो भी उनके क्रियाकलाप हैं उसको वो करें। रास्ता अगर एक है तो फिर दिक्कत ये होनी है, तय है। तो ऐसा मेरे ख्याल से राज्य सरकार को पुनः याचिका दायर करनी चाहिए या और एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से जो मुश्किलात हैं इसको उन्हें बताना चाहिए माननीय सुप्रीम कोर्ट को कि कल को यदि ये इस दिक्कत हो गई तो फिर इस दिक्कत को निपटने में जो समस्याएं आएंगी वो क्या हो सकती हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट इसको रिकंसीडर
करेगी। ऑब्वियसली ये मुझे सारे ऐसा चैलेंजेस लगता हैं, ये चैलेंजेस है। पवन, प्रोफेसर सिन्हा मैं वापस आ रहा हूँ, मुझे तनुज जी भी ज्वाइन कर रहे हैं, जाने माने एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट के। तनुज भाई नमस्ते कर रहा हूँ, जय हिंद कर रहा हूँ। मुझे बता दीजिए भोजशाला पर सुप्रीम कोर्ट का ये जो फैसला आया, अब इसको किस तरीके से देखा जाए? दोनों पक्ष अपने अपने तरीके से इसको डिफाइन कर रहे हैं, आप बेहतर तरीके से समझा सकते हैं। देखिए, इसको किसी अलग से मुझे लगता है नजरिए से देखने की आवश्यकता नहीं है। सुप्रीम कोर्ट प्रीवियस जजमेंट में बेहद स्पष्ट रूप से, मतलब हम बात करें हाई कोर्ट की, तो जब मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने भोजशाला के ऊपर जजमेंट दिया तो वे बेहद स्पष्ट रूप से दिया था, क्योंकि वहां पर माँ वाग देवी यानी सरस्वती माता के मंदिर की पुष्टि, साथ ही साथ देखा जाए तो माननीय न्यायाधीशगण जो मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीशगण है, उनका मौका मुआयना खुद उन्होंने जाकर के वहां की जो वास्तविकता उसको देखा था फैसले के पहले जी। और साथ ही साथ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का सर्वे रिपोर्ट, ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है, काफी कुछ वहां से प्राप्त भी हुआ था। और रोहित भाई अगर बात करें तो उसके बाद माननीय उच्च न्यायालय, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने अपना फैसला, जजमेंट इसके ऊपर दिया था। उस फैसले को लेकर के मुस्लिम पक्ष में जो था एक विरोध था और उन्होंने जाकर के अपनी याचिका लगाई। लगभग 4 याचिकाएं इसमें अलग अलग दायर हुई, जिसपे आज सुनवाई हुई। और उस सुनवाई में बेहद स्पष्ट रूप से माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बात स्पष्ट कर दी कि वहां पर नहीं, मुसलमानों को वहां पर जो है इबादत के लिए जगह नहीं दी जा सकती है, उनको वहां से कुछ दूरी पर एक अलग से स्थान दिया जा सकता है, उसके लिए जरूर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बात कही है। जी, उसको स्थान दिया जा सकता है या राज्य सरकार को उसको स्थान देना है? देखिए, दोनों निर्भर करता है कि जो मुस्लिम पक्ष जिन्होंने वहां पर सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दायर करी है, वो राज्य सरकार से अपनी जगह के लिए मांग करें या कोई, देखिए राज्य सरकार आगे होकर जमीन देगी ऐसी कोई बाध्यता नहीं है इस आदेश में। ठीक है, इसमें यह कि उनको अलग से अगर नमाज के लिए या उनकी कोई इबादत के लिए आवश्यकता पड़ रही है इस जगह की, तो वो वहां से हट करके होगी। यानी कुल मिलाकर के सुप्रीम मोहर हम कहेंगे आज लग गई है। वो हिंदू मंदिर है और वो मंदिर मां सरस्वती वाग देवी का है, इस पे एक प्रमाणित मोहर आज सुप्रीम कोर्ट की भी लग चुकी है। जी, ठीक है। पवन जी, अब आप बताइए, मैंने तनुज भाई से वो एंगल समझने का प्रयास किया। आपको लग रहा है कि जो फैसला था लोअर कोर्ट का सुप्रीम कोर्ट में आया, और क्योंकि जहां जहां पर आस्था का विषय है, दो पक्षों से जुड़ा मामला होता है, सुप्रीम कोर्ट हो, कानून हो, पुलिस हो, हर कोई उसमें थोड़ा थोड़ा हल्का सॉफ्ट हैंड रखता है। जी, सॉफ्ट हैंड रखना बुरा नहीं है। दोनों ही समुदाय यदि वहाँ पर सह अस्तित्व की बात करें तो ठीक है, लेकिन 1995 में दोनों पक्षों के बीच में ऐसी सहमति बनी थी, लेकिन वो सहमति ज़्यादा दिन चल नहीं पाई और छोटी छोटी घटनाएं वहाँ पर होती रही। इसलिए इस वक्त सबसे अच्छा तरीका यही है और इस पर हमें बाकायदा गौर फरमाना चाहिए कि अलग से एक ज़मीन लें, वो ज़मीन हम मुस्लिम पक्ष को दें, उसका रास्ता भी अलग हो, जिससे दोनों के बीच में किसी प्रकार की छीटाकसी या तानेबाजी ये सब ना हो, क्योंकि एक छोटी सी चिंगारी होती है जो आगे जाके दावानल बन जाती है। तो राज्य सरकार के लिए ये एक बड़ी समस्या हो जाएगी। इसलिए मेरे विचार से जो अभी निर्णय हुआ है ये ठीक नहीं है, क्योंकि 1 बजे से 3 बजे तक हर शुक्रवार को यदि आप वहाँ पर नमाज पढ़ने देंगे तो फिर ये बताइए कि वहाँ जो प्रतिमाएं हैं, तो क्या प्रतिमाओं के सामने वो नमाज पढ़ी जा सकेगी? क्या उस धरती पर वो नमाज पढ़ी जा सकेगी जिसकी मनाही है? तो ये एक अजीब सी प्रॉब्लम हो जाएगी और ये प्रॉब्लम मुस्लिम्स के साथ भी होगी और ये प्रॉब्लम हिंदूज के साथ भी होगी, क्योंकि कई बार ऐसे जैसे वसंत पंचमी आएगी, वाग देवी का वह मंदिर है, तो वहाँ सारे दिन कार्यक्रम होते हैं और ये अधिकार भी है। तो उस समय मान लीजिए ऐसी कोई परिस्थिति डेवलप हुई कि जहाँ सारे दिन का हिंदू कार्यक्रम है, वहाँ शुक्रवार के दिन 1 से 3 बजे तक वो कहेंगे नमाज पढ़ा जाए, इसको खाली कराया जाए, आदि आदि। तो ये एक अजीब सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी, स्थिति बन सकती है। क्योंकि हमने सहमति बना के देखा, उससे कुछ लाभ हुआ नहीं। ठीक है, ठीक है। मेरे साथ पवन जी मुमताज आलम रिजवी साहब भी जुड़ चुके हैं, जाने माने इस्लामिक स्कॉलर है। मुमताज जी, बहुत इस्तकबाल कर रहा हूँ।
सलाम करता हूं आपको। मुझे ये बताइए, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया, कितना स्वागत कर रहे हैं, और आगे का क्या? आगे भी कानूनी लड़ाई जारी रखेंगे? बहुत बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का है, हाई कोर्ट का है, निचली अदालत का है, किसी भी अदालत का फैसला जब भी आता है उसका स्वागत करते हैं, खैर मकदम करते हैं। निचली अदालत का फैसला आता है तो जाहिर है कि हमें संविधान इजाजत देता है कि हम जाएं और अपर जो हमारी अदालतें उनका दरवाजा खटखटाएं, ठीक है। और यही सम्मान है, अदालत जाना ही सम्मान है। तो ये जो फैसला आया है जरूर इसका सम्मान कर रहे हैं, लेकिन बाकी लोग कर रहे हैं कि नहीं, ये देखना होगा। कितने लोग सम्मान करते हैं, मैं तो देखता नहीं हूँ। बाबरी मस्जिद का गिराया जाना कोई सम्मान में तो था नहीं। किस अदालत का फैसला था कि जाओ बाबरी मस्जिद गिरा दो? या जो 40,000 अदालत ने तो उसको बाबरी मस्जिद माना ही नहीं। घूम रहे हैं मस्जिदों की, खोद के मस्जिद निकालेंगे। मुमताज जी, अदालत ने उसको कहाँ बाबरी मस्जिद माना था? विवादित ढांचा था हर जगह कोर्ट के फैसले में। चाहिए कि वो सम्मान करेंगे कि नहीं? नहीं, सम्मान तो करना चाहिए, बिल्कुल सही बात है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट भी तो मान रहा है, लोअर कोर्ट का फैसला तो बदला नहीं उन्होंने कहा वैसे ही रहेगा, यथास्थिति बरकरार रहेगी, जो लोअर कोर्ट ने कहा है वही होगा। नहीं, ठीक है, अरे हम कह रहे हैं कि ठीक है, यथास्थिति, भाई सुप्रीम कोर्ट ने कहा है हाँ। यथास्थिति बरकरार रहेगी तो बरकरार रहेगी। हाँ। अब उसमें जो भी कानूनी चारा जो ही हो सकती है वो की जाएगी। भाई यही जमहूरियत है, यही डेमोक्रेसी है और यही संविधान का आदर। तो मुमताज भाई, अब यहाँ से आगे क्या? सुप्रीम कोर्ट ने कहा, मुमताज भाई आप बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति है, अच्छा लगता है, मैं ये कह रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि परिसर में तो नहीं, बाहर कहीं पर अगर आपको जगह चाहिए तो आपको दी जा सकती है। मंजूर है आपको? बाहर नमाज अदा करेंगे आप लोग? कमाल, या बाबरी मस्जिद के मामले में कहा 5 एकड़ ले लो, चले जाओ, हमने उसको मान लिया, तो ये क्या है? तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला तो हम मान ही रहे हैं, हमने कब कहा? हम निचली अदालत के भी देखिए, फैसला मानना ही तो है कि हम अपर अदालत में जाते हैं, उच्च अदालत में जाते हैं, ये मानना ही है। जिसको लोग कहते हैं कि ये मानते नहीं, ये सम्मान है कि हम ऊपर अदालत में उस फैसले को लेके जा रहे हैं। हम उसके खिलाफ जो है ना तो आंदोलन कर रहे हैं, ना तो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ना तो जलसा जुलूस कर रहे हैं, बल्कि उसके सम्मान में हम ऊपर। तो अब ये जो फैसला आया है, जाहिर बात है कि जो भी कानूनी चाराजोई होगी वो करेंगे और करना चाहिए। तो इसमें मुझे लग रहा है कि किसी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और मैं फिर वही कह रहा हूँ, देखिए नियत की बात है। हाँ। एक चीज मैं मिसाल आपको दे दूं, देखिए जैसे गाल में एक तिल होता है तो उसको कुछ लोग कहते हैं खूबसूरती की अलामत है। हाँ। तो पहले ये जो मंदिर मस्जिद साथ हुआ करते थे, ये खूबसूरती की अलामत होते थे, गंगा जमनी तहजीब की अलामत। आज कहते हैं साहब ये तो दाग है, ये तिल जो है खूबसूरती की अलामत थोड़ी, ये तो दाग है। ये है भाजपा और ये है भाजपा का शासन। हाँ। तो इसलिए मुझे लग रहा है कि तमाम तर्क जो दिए जा रहे हैं, भाई ये बताइए सदियों से तो चला आ रहा है, आज क्या दिक्कत हो गई, क्या परेशानी हो गई? नहीं, कोई दिक्कत नहीं हो गई ना। तो आज मुमताज जी, मुमताज जी मुझे बताइए, धार भोजशाला मंदिर है, ये लोअर अदालत ने भी माना है, सुप्रीम कोर्ट ने भी उसमें कुछ हस्तक्षेप नहीं किया है, आप मान रहे हैं, नमाज पढ़िए, क्या हो गया? गंगा जमुनी तहजीब तो यही है। हम प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1992 का सम्मान करते हैं। हाँ। आप सिर्फ ये पढ़ लीजिए कि जब ये कानून बन रहा था तो पार्लियामेंट में बहस क्या हुई थी, वो इसीलिए बहस हुई थी ताकि आने वाले दिनों में किसी तरह का झगड़ा ना हो। हाँ। और लोग डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का बनाया हुआ जो संविधान है, कानून है, उसके तहत देश को आगे ले जाए। ठीक है। लेकिन अब ये खोदने का जो सिलसिला है, हाँ। ये कहाँ रुकेगा मुझे नहीं पता। हाँ। भाई बौद्ध मंदिर भी लौटाओ ना जितने हैं देश में। अरे उनकी लड़ाई आप मत लड़िए सर। बौद्ध मंदिर की बात करो तो सबको सांप सूंघ जाता है, सबको मिर्ची लग जाती है। भाई बौद्ध मंदिर है, हमारा देश तो बुद्ध का देश है, महात्मा बुद्ध का देश है हमारा देश। हाँ, और उसी की बुनियाद पे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान बनाया है, ताकि सबका साथ सबका विकास। और वही बहन जी लेकर के चल रही है आज। अरे सबका देश है ये, बुद्ध का भी देश है, राम का भी देश है, इसीलिए तो ये भारतवर्ष है, इसलिए तो भारतवर्ष है। आपका भी देश है, मेरा भी देश है, सबका तो देश है। लेकिन कुलदीप जी भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, मुख्य याचिकाकर्ता है भोजशाला में। कुलदीप जी नमस्ते कर रहा हूँ। कुलदीप जी मुझे बता दीजिए, सुप्रीम कोर्ट का फैसला हिंदू पक्ष कितना स्वागत कर रहा है इसका? जी बिल्कुल, हिंदू पक्ष इसका पूरी तरीके से स्वागत कर रहा है। और देखिए, सुप्रीम कोर्ट का जब भी कोई निर्णय आया है, हाँ। तो हिंदू पक्ष ने हमेशा स्वागत किया हो, चाहे वो अयोध्या का विषय रहा हो और चाहे भोजशाला का विषय हो। सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है वो भी तथ्यों के आधार पर ही दिया गया है। और देखिए, टीवी पे बहस कर लेने से
टीवी पे ना कोई कानून बनता है और ना टीवी पे कोई कानून बिगड़ता है। कानून की बहस अगर हो सकती है तो न्यायालय ही उसका उचित फोरम है और सुप्रीम कोर्ट से बेहतर उसके लिए कोई व्यवस्था दूसरी नहीं हो सकती है। आज भी जब बहस हुई तो सुप्रीम कोर्ट में हुई और वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने बहस करी है। तो टीवी पे कोई कहते हैं प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लागू होता है, और मैं बता दूं कि एएसआई प्रोटेक्टेड जो मॉन्यूमेंट्स है उनमें प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लागू नहीं होता है। ये किताब में लिखा हुआ है, तो जो किताब में लिखा वो माना जाएगा या टीवी पे जो बैठ कर बहस नहीं, कर ये रहे हैं सब वो तो माना है, ये जाएगा। सब सबको मेरा पता है। सीधा सा तिवारी कहना जी, यह है कि तिवारी जी जो मुझे फैसला बताइए, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है परिसर के बाहर इजाजत दो नमाज करने की 1 से 3 बजे तक। ओके, 1 मिनट, राज्य सरकार व्यवस्था करे इसकी। तिवारी जी जी बिल्कुल नहीं, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने कुछ सोच समझ के ही कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 3 हफ्ते के बाद इसका हम फाइनल हियरिंग करेंगे और पूरे इस पर निर्णय देंगे। तो उस दौरान 3 हफ्ते के लिए या 4 हफ्ते के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक वैकल्पिक व्यवस्था की है कि भोजशाला परिसर के बाहर एक दूर जाकर के नमाज पढ़ने की व्यवस्था दी जा सकती है शुक्रवार को 1 बजे से लेकर 3 बजे तक। लेकिन भोजशाला परिसर के अंदर किसी प्रकार की कोई रोक टोक नहीं है, किसी प्रकार का कोई पूजा में व्यवधान नहीं उत्पन्न किया जाएगा। तो वो ये मतलब यथास्थिति जो बनी हुई है वो वैसी हाई कोर्ट के आदेश को देखते हुए यथास्थिति बरकरार रखी गई है। इस टॉपिक पे डिबेट ज्यादा हो सकती थी, वक्त इतनी इजाजत दे रहा है, मेरे कई सवाल मेरे पास ही रह गए। बहुत धन्यवाद कर रहा हूँ। रिजवी साहब आप जुड़े, तिवारी जी थैंक यू, पवन सिन्हा सर प्लेजर हैविंग यू, तनुज भाई थैंक यू सो मच।